स्टूडेंट्स टू आईआईटियंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या करना है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट हमको दे रखा है और हमें हमें वो कोऑर्डिनेट बताना है। तो देखिए कोऑर्डिनेट किसके कॉम्बिनेशन से बनता है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट के कॉम्बिनेशन से हमारा कंप्लीट बनता है, क्या कोऑर्डिनेट बनता है। तो देखिए जैसा कि हमारा ये मैंने कोडिंग्स में मैंने इसको लिख रखा है, आपको क्वेश्चन ऑलरेडी दिख रहा होगा, तो ताकि हमें बार बार बुक में ना देखना पड़े तो इसलिए मैंने लिख लिया। तो देखिए जो क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें उसमें एब्सिसा 3 है, एब्सिसा 3 है और ऑर्डिनेट कितना है, ऑर्डिनेट -4 है। तो ये आपका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा, एब्सिसा 3 है, कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट -4 है, तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, -4। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा, नेक्स्ट पार्ट में हमको एब्सिसा हमें -3/2 दे रखी है, एब्सिसा हमें -3/2 दे रखी है, ऑर्डिनेट हमको 5 दे रखा है। तो इसके कॉम्बिनेशन से हमारा जो कोऑर्डिनेट बन जाएगा, कोऑर्डिनेट जो बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, -3/2, 5। देखिए जब भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो कोऑर्डिनेट हमारा इस तरीके से लिखा जाता है x, y। दैट मींस x एक्सिस पे आने वाला, x एक्सिस पर आने वाला यानी कि एब्सिसा हम पहले लिखते हैं और y एक्सिस पे आने वाला यानी कि ऑर्डिनेट हम बाद में लिखते हैं। तो इस एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों को मिला करके एक साथ जब हम लिखते हैं तो बनता है हमारा क्या, कोऑर्डिनेट बनता है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट में है हमारा ये -1/2/3 है, -2/1/4 है। तो देखिए चाहे तो हम इसको कोऑर्डिनेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपका कोऑर्डिनेट ऐसे बन सकता है। तो आप इसको डायरेक्टली आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसा दे रखा है आप वैसे भी इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका -3, ये आपका क्या है, ये आपका 3, 2, ये आपका 3, 2 कितना हो जाएगा, -5/3। ठीक है। तो ये 3 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा है और इसको हम फ्रैक्शन में हम चेंज करेंगे। तो ये आपका 3 आपका 1 से मल्टीप्लाई होगा, +2 होगा, तो -5/3। और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका -9/4 हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज कर दिया है, चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि दे रखा है। तो ये आपका -1/2/3 भी होगा, -2/1/4। ठीक है। तो आपका आंसर ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, ये लिखा हुआ है और, ठीक है, तो दोनों लिख सकते हैं हम। चलिए क्वेश्चन के नेक्स्ट 3 पार्ट्स को देख लेते हैं जरा। तो नेक्स्ट 3 पार्ट जो हमारे हैं, तो देखिए इस क्वेश्चन में देखिए कंफ्यूज मत होना, ऑर्डिनेट पहले दे रखा है, एब्सिसा बाद में दे रखी है, ऑर्डिनेट पहले है, एब्सिसा बाद में दे रखी है। तो देखिए पहले क्या होता है, पहले आपका एब्सिसा लिखते हैं, उसके बाद ऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर ब्रैकेट लगा देते हैं। तो देखिए इसको हम लिखेंगे क्या, ये आपका -2, 5। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। -2, 5। ठीक, ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया। और इसको हम देखते हैं, तो देखिए यहां पर ये क्या है, ये एब्सिसा -2 है एंड लाई ऑन एक्स एक्सिस। तो ये एब्सिसा इसकी -2 है और ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। दैट मीन्स देखिए ये हमारा क्या होता है, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन ऐसा कुछ होता है। ठीक है, इस तरीके का हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है। तो देखिए ये आपकी क्या होती है, एक्स एक्सिस, एक्स डैश, और ये आपकी वाई एक्सिस, वाई डैश। देखिए
जो एक्स एक्सिस का पॉजिटिव कोऑर्डिनेट होता है, एक्स एक्सिस पे लाई करने वाला पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, वो आपका इधर लिखा जाता है, इस रीजन में लिखा जाता है। एक्स एक्सिस पे लाई करने वाला पॉजिटिव कोऑर्डिनेट इधर लिखा जाता है। कहां पर? देखिए ये आपका क्या है, जो आपकी लाइन होती है, नंबर सिस्टम वाली जो लाइन होती है, नंबर सिस्टम वाली जो लाइन होती है, उसमें ठीक आपका सेंटर में कौन होता है? 0 होता है, ठीक है। और जो आपके राइट वाले होते हैं, जो आपके राइट वाले क्या होते हैं? सारे पॉजिटिव होते हैं, और लेफ्ट वाले क्या होते हैं? सारे नेगेटिव होते हैं। तो इसी तरीके से जब हम इसको हम ले रहे हैं, तो इसमें अगर हम y एक्सिस को नहीं ले, अगर हम इसको y एक्सिस को अगर हम हटा दें, तो ये क्या हो जाएगी? आपकी नंबर लाइन ही हो जाएगी। तो देखिए यहां पर ये आपका क्या हो जाएगा? यहां पर आपका ये राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में नेगेटिव, और ये जो y एक्सिस है, y एक्सिस में आपका क्या हो जाएगा? अपर साइड, ठीक है, अपर आपका पॉजिटिव रहेगा, और आपका क्या बोलते हैं? डाउन साइड, डाउन या लोअर, ये आपका क्या होगा? ये आपका सारा नेगेटिव होगा। तो अब ये आपका क्या है? -2 है, तो -2 कहां पर आएगा? -2 आपका लेफ्ट में आएगा, -2 आपका लेफ्ट में आएगा, तो ये आपका -2,0। ओके। ऑर्डिनेट 3/2 एंड लाई ऑन वाई एक्सिस। देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर ऑर्डिनेट दे रखा है, ऑर्डिनेट दे रखा है, अब एब्सिसा नहीं दे रखी है। तो ये ऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव है और वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो ये आपका कहां आएगा? अपर साइड में आएगा, वाई एक्सिस में आएगा, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा। तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, आप देखिए इसमें ऑर्डिनेट केवल दे रखा है और एब्सिसा तो नहीं दे रखी है। एब्सिसा जब नहीं दे रखी तो एब्सिसा 0 हो जाएगी, तो 0,3/2। अब इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करा था, तो इसमें एब्सिसा तो दे रखी थी बट ऑर्डिनेट नहीं दे रखा था। तो पॉइंट जब एक्स एक्सिस में लाई करता है तो उसका ऑर्डिनेट 0 होता है, और जब पॉइंट वाई एक्सिस में लाई करता है तो उसकी एब्सिसा 0 होती है, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, 2IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमारे सामने ये हमारे सारे कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं, और देखिए हमको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि ये कौन से क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में ये सारे के सारे पॉइंट्स हमारे एग्जिस्ट करते हैं, ये हमको बताना है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले कार्टेशियन प्लेन को बना लेते हैं। तो देखिए कार्टेशियन प्लेन हमने ये बना लिया है, ये x है, x डैश, y, y डैश, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसकी -3 की बात करें, तो देखिए -3 की बात करें तो -3 हमारा कहां पर आएगा? x एक्सिस में लेफ्ट डायरेक्शन में आएगा, और 5 हमारा कहां आएगा? अप साइड में आएगा, ऊपर की साइड में आएगा। तो देखिए ये जो हमारा पॉइंट होगा, ठीक है, थोड़ा और ऊपर करते हैं, तो ये हमारा पॉइंट जो होगा, ये हमारा क्या होगा? ये हमारा -3,5, ठीक है। ये आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वाड्रेंट क्या है? क्वाड्रेंट क्या है? सेकंड है। तो आपका -3,5 ये आपका कहां पर लाई करेगा? ये आपका लाई करेगा सेकंड में, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं? हम 4,-1 को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया है, x डैश, y डैश, ठीक है। तो ये आपका क्या है? ये आपका 4,-1। तो देखिए 4 हमारा x एक्सिस में यहां कहीं पर लाई करेगा, और -1 हमारा यहां कहीं पर लाई करेगा। ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? 4,-1। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका कहां पर हो जाएगा? ये आपका 4,-1। देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट।
तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। और ये आपका क्या है, 2,0 है, 2,0 है, तो ये x डैश y डैश। अब देखिए ये हमारा पॉइंट कहां पर लाई करेगा, ये हमारा जो पॉइंट है, देखिए अब इसमें यहां पर ऑर्डिनेट तो हमारा 0 है, तो ऑर्डिनेट हमारा कुछ नहीं होगा, लेकिन ये पॉइंट ये जो हमारा 2 है ये एब्सिसा है, और ये कितनी है, 2 यूनिट की है, तो ये यहां पर लाई करेगी, तो ये आपका 2,0 हमारा ये होगा। तो ये कहां पर लाई करेगा, ये आपका 2,0 जो पॉइंट है हमारा, ये कहां पर लाई करेगा, एक्स एक्सिस में लाई करेगा। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं। ये हमारा 2,2 है, तो 2 यूनिट x में और 2 यूनिट ही y में, तो ये कितना हो जाएगा, 2,2। ठीक है, 2,2, तो ये हमारा क्या होता है, ये बेटा हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये आपका 2,2 क्या हो जाएगा, ये आपका लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, तो आई थिंक ये आपने नोट कर लिया होगा। तो सारे आंसर्स को मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक साथ कर दे रहा हूं, और ये फिगर की जरूरत नहीं है, आपको फिगर की जरूरत नहीं है, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपको सीधा देख करके बताना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, -3,5, ये आपका है सेकेंड में, और 4,-1 ये आपका किस में है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, और 2,0 ये आपका कहां पर है, ये आपका x एक्सिस में है। और 2,2 ये हमारा जो है किसमें है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, लास्ट हमारा बचा हुआ है, तो लास्ट हम कर लेते हैं यहां पर। तो लास्ट में आप देख रहे हैं, तो लास्ट वाला जो हमारा है इसमें क्या है, -3 है और -6 है, तो ये आपका -3 यहां पर कहीं, सॉरी, ये आपका -3 आपका यहां पर कहीं लाई करेगा, एक्स एक्सिस के लेफ्ट में ही लाई करेगा -3, और जो आपका -6 है वो आपका डाउन साइड नीचे आपका लाई करेगा, लाइक आपका यहां पर कहीं होगा -6। तो इसको हम, इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं क्या, -3, -6। तो बेटा ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और इसको हम एक साथ हम लिख लेते हैं, ये आपका -3, -6, तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो आई होप कि हमने इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। स्टूडेंट्स, 2IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, ये सारे पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, और हमें ये हमसे पूछ रहा है हमसे कि कौन सा पॉइंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में लाई करता है। तो देखिए जिस पॉइंट में ऑर्डिनेट 0 होगा वो एक्स एक्सिस में लाई करेगा, और जिस भी पॉइंट में एब्सिसा 0 होगी तो वो आपका किसमें, वाई एक्सिस में लाई करेगा। तो देखिए यहां पर वो सारे पॉइंट्स जिनमें एब्सिसा
और ऑर्डिनेट दोनों में से कोई जीरो नहीं है, तो वो तो सारे हमारे पॉइंट्स बेकार है। दैट मीन्स हमारा ऐसा इस तरीके का एक ही पॉइंट है, ये बी हमारा 5,6, तो ये ना तो y एक्सिस में लाई करेगा और ना ही x एक्सिस में लाई करेगा। ये पर्टिकुलर किसमें क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जो कि हमारा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो देखिए पूछ हमसे कौन सा रहा है, पूछ हमसे x एक्सिस में लाई करने वाले और y एक्सिस में लाई करने वाले पॉइंट्स को हमसे पूछ रहा है। तो देखिए ये हमारा किस में लाई करेगा, देखिए इसमें एब्सिसा 0 है, ऑर्डिनेट हमारा पॉजिटिव है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका लाई करेगा किसमें, पॉजिटिव y एक्सिस में, पॉजिटिव y एक्सिस। ठीक है, इसको छोड़ दे रहे हैं, ये आपका कहीं पर नहीं लाई करेगा। तो देखिए ये कहीं पर नहीं लाई करेगा ऐसा नहीं है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो हमसे y एक्सिस और x एक्सिस वाले पूछ रहा है, तो देखिए ये हमारा कहां पर लाई करेगा, ये हमारा 23 हमारा क्या है, x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और ये हमारा क्या है, ये एब्सिसा है। एब्सिसा हमारी कितनी 23 है, ऑर्डिनेट हमारा 0 है, तो ये हमारा कहां पर लाई करेगा, पॉजिटिव x एक्सिस। ठीक है, ये हमारा कहां पर लाई करेगा, ये हमारा 0,23 है, तो इसमें हमारे क्या है, एब्सिसा 0 है, तो ये हमारा क्या कहां पर लाई करेगा, ये हमारा पॉजिटिव y एक्सिस में लाई करेगा, पॉजिटिव y एक्सिस में। और ये जो हमारा पॉइंट है, ये जो पॉइंट है हमारा, ये कहां पर लाई करेगा, देखिए इसमें एब्सिसा 0 है और ऑर्डिनेट हमारा -4 है, तो ये हमारा कहां पर लाई करेगा, नेगेटिव y एक्सिस। इसी तरीके से ये हमारा -6,0 है, तो ये हमारी क्या है, एब्सिसा नेगेटिव है और ऑर्डिनेट हमारा 0 है, तो ये हमारा लाई करेगा नेगेटिव x एक्सिस। ठीक है, और ये हमारा कहां पर लाई करेगा, ये हमारा √3,0 है, तो ये आपका पॉजिटिव x एक्सिस पर लाई करेगा। ठीक है, तो सारे जो भी आंसर्स हैं उनको मैं जरा लिख लेता हूं। ये जो हमसे पहला पार्ट हमसे पूछा था, वो क्या पूछ रहा था, पहले पार्ट में हमसे x एक्सिस वाले पूछ रहा था। सेकेंड में हमसे क्या पूछा है, y एक्सिस। तो x एक्सिस वाले कौन से हैं, x एक्सिस पे लाई करने वाले जो है, अब देखिए इसमें हम क्या है कि हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेंगे, क्योंकि हमसे x एक्सिस पे लाई करने वाले और y एक्सिस में लाई करने वाले पूछ रहा है। अब देखिए इसमें लाई करने वाले पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अलग अलग नहीं पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम सारे एक साथ ले लेंगे। तो देखिए ये हमारा जो है, ये जो हमारा है, ये किस में लाई कर रहा है, ये हमारा क्या है, x एक्सिस में लाई कर रहा है, ये भी हमारा x एक्सिस में लाई कर रहा है, और ये भी हमारा x एक्सिस में लाई कर रहा है। इसको लेना नहीं है, ये हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये हमारा कहीं पर भी लाई नहीं कर रहा है, मतलब ये हमारा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसको लेना ही नहीं है। तो अब यहां पर हमारे x एक्सिस में लाई करने वाले कौन से, एक तो आपका C है, F है और G है, तो यहां पर हम लिख लेंगे C F G। ठीक है, हो सकता है कि आपका जो बुक का जो आंसर दे रखा हो इसमें ये पॉइंट्स भी लिखे हो, तो ये आप इस तरीके से कर दीजिएगा, ये आपका C के बगल में ये पॉइंट, F के बगल में पॉइंट और G के बगल में पॉइंट, ये आप इस तरीके से लिख लीजिएगा। ठीक है, और जो y एक्सिस में अब क्या है कि इसको लेना नहीं है, तो जितने भी बच रहे हैं वो सारे किस में है, ये आपके y एक्सिस में है, तो ये हो जाएगा आपका A D E। ठीक है, तो इसको जरा नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, 2 IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए जैसा कि हमारे सामने क्वेश्चन है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द सेम ग्राफ पेपर, तो हम सारे पॉइंट्स को हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। तो ये हमने x एक्सिस को प्लॉट कर लिया है यहां पर,
ये हमने प्लॉट कर लिया है वाई एक्सिस को। अब हम अपना पॉइंट प्लॉट करेंगे। यहां पर देखिए, यहां पर जो हमारा सबसे पहले जो हमको पॉइंट दे रखा है क्या, 3,4, उसको हम प्लॉट करेंगे। तो हमने पॉइंट 3,4 को प्लॉट कर लिया है, जिसमें एब्सिसा 3 यूनिट है और ऑर्डिनेट हमारा 4 यूनिट है, और ये पॉइंट हमारा लाई करता है किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब हम लोग प्लॉट करेंगे पॉइंट हमारा जो होगा नेक्स्ट -3,1 को प्लॉट करेंगे। प्लॉट कर लिया है हम लोगों ने पॉइंट -3,1, जो कि है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब नेक्स्ट हम लोग प्लॉट करेंगे हमारा पॉइंट जो है 1,-2। 1,-2 को हमने प्लॉट कर लिया है। अब हम लोग प्लॉट करेंगे -2,-3 को। -2,-3 को हमने प्लॉट कर लिया है। अब हम लोग प्लॉट करेंगे पॉइंट 0,5 को। पॉइंट 0,5 हमारा प्लॉट हो चुका है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि हमारी एब्सिसा 0 यूनिट है और ऑर्डिनेट हमारा कितना, 5 यूनिट है। अब हम लोग प्लॉट करेंगे पॉइंट 5,0, जिसमें एब्सिसा 5 यूनिट होगी और ऑर्डिनेट हमारा 0 होगा। ये थोड़ा मुझसे बोलने में मिस्टेक हो गई थी। एक्चुअली में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों में ही बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स एक साथ लिखे हुए हैं। तो मैं इस क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर रहा हूं, और मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में पॉइंट जी का कोऑर्डिनेट मैंने पढ़ दिया था। तो अब हम लोग जो पॉइंट हम लोग प्लॉट करेंगे, अब हम लोगों ने एफ तक प्लॉट कर चुके हैं। अब हम लोग पॉइंट जी को प्लॉट करेंगे, जो कि है हमारा 0,-3। 0,-3 को मैंने प्लॉट कर दिया है, जो कि है हमारा किसमें, वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में। नेक्स्ट हम लोग प्लॉट करेंगे -3,0। -3,0 को हमने प्लॉट कर लिया है, जो कि है हमारा एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में। और ये हमारा क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है। तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने ग्राफ पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स 2 IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए, जैसा कि हमारे सामने ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा ये है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ABCDEFGH शोन इन द एडजेसेंट फिगर। तो देखिए, हमें क्या करना है, ABCDEFG के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो देखिए, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स यहां पर 2,2 होंगे, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि देखिए एक्स एक्सिस पर जो इसकी एब्सिसा है वो 2 यूनिट है और ऑर्डिनेट कितना है, y यूनिट है। चलिए अब हम लोग पॉइंट बी के बारे में चर्चा करते हैं। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स यहां पर -3,0 होंगे, क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं कि ऑर्डिनेट यहां पर कुछ नहीं है, 0 है ऑर्डिनेट। यहां पर y एक्सिस पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट हमें नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा। और पॉइंट x एक्सिस की लेफ्ट साइड में कितना, -3 यूनिट डिस्प्लेसमेंट है। तो इसके पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, -3,0। अब हम लोग बात करेंगे पॉइंट सी की। यहां पर सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -2,-4। आप देख सकते हैं कि जो एब्सिसा है वो -2 यूनिट है और ऑर्डिनेट है वो हमारा -4 है। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -2,-4। किसके लिए, पॉइंट सी के लिए। अब हम लोग बात करेंगे पॉइंट डी की। डी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3,-1, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो आपका पॉइंट डी के लिए देखा जाए तो 3 यूनिट एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है और -1 यूनिट कहां पर है, -1 यूनिट है y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन पर। तो पॉइंट क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा 3,-1। अब हम लोग बात करेंगे पॉइंट ई की। पॉइंट ई के लिए अगर हम बात करेंगे तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे -4,4, क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहां पर एब्सिसा -4 यूनिट है और ऑर्डिनेट हमारा कितना,
4 यूनिट है। अब हम लोग बात करेंगे एफ की। एफ की अगर हम यहां पर बात करें तो एफ में एब्सिसा हमारी 0 है, ऑर्डिनेट हमारा -2 यूनिट है, जो कि कहां पर है, वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन पर है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो 0, -2 हो जाएंगे। अब हम लोग निकालेंगे जी के कोऑर्डिनेट्स, जो कि हमारा क्या है, लास्ट है। जी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2, -3, और जिसमें कि हम देख सकते हैं कि 2 यूनिट हमारी एब्सिसा है, -3 यूनिट हमारी क्या है, ऑर्डिनेट है। तो इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन यहां पर खत्म होता है। यहां पर हमारा पॉइंट एच हमारा मिस हो गया था, जो कि था 0,3। तो अब ये हमारा जो क्वेश्चन है यहां पर ये कंप्लीट होता है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो पिछले ही प्रॉब्लम से रिलेटेड है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें पॉइंट ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स हमें बताने हैं। क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, इन विच क्वाड्रेंट्स आर द पॉइंट्स ए बी सी डी ऑफ प्रॉब्लम लोकेटेड। ठीक है, तो हमें ए बी सी डी के पॉइंट्स हमको यहां पर बताने हैं, हमें यहां पर इनके क्वाड्रेंट्स बताने हैं। ए हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब हम लोग बात करेंगे पॉइंट बी की। पॉइंट बी हमारा एक्स एक्सिस पे लाई करता है, क्योंकि देखिए इसमें ऑर्डिनेट हमारा 0 है। तो ये जो पॉइंट है हमारा -3,0, तो ये एक्स एक्सिस में लाई करता है। पॉइंट सी हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब हम लोग बात करेंगे पॉइंट डी की, जो कि हमारा फाइनल है। पॉइंट डी हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, जो कि है 3, -1, जिसमें कि हमारी एब्सिसा 3 यूनिट है और ऑर्डिनेट हमारा -1 यूनिट है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और ए बी सी डी के ही हमें कोऑर्डिनेट हमें बताने थे, सॉरी क्वाड्रेंट्स हमको बताने थे। तो उसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। स्टूडेंट्स 2 IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए जैसा कि हमारे सामने क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, हमें पॉइंट्स ए बी सी डी को ग्राफ पर प्लॉट करना है। क्वेश्चन आपका ये है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द सेम ग्राफ पेपर। ठीक है, अब सेम ग्राफ पेपर क्यों लिखा है, तो देखते हैं इसको। मतलब एक ही ग्राफ पेपर पे ये चारों पॉइंट्स को प्लॉट करना है। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है। अब देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमने पॉइंट ए को प्लॉट कर रखा है, जिसके की कोऑर्डिनेट्स हैं 2,5/2। तो यहां पर अब आप देख सकते हैं कि हमने y एक्सिस पर जो पॉइंट है हमारा वो 5/2 है। 5/2 आपका 2.5 होता है, 2.5 होता है। दैट मीन्स ये 2 और 3 के ठीक बीच में लाई करता है, ठीक मिडिल में लाई करता है। तो इसलिए मैंने 2 और 3 के बीच में मैंने ठीक मिडिल में एक पॉइंट बना करके एक लाइन, एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी है, और जो आपकी 2 से आने वाली वर्टिकल लाइन से मिल जाती है, और हमारा ये कोऑर्डिनेट बन जाता है 2,5/2, जो कि हमारा क्या है, पॉइंट ए है। इसी तरीके से हम पॉइंट बी को ड्रॉ करेंगे। अब हमने पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हमने ड्रॉ कर लिए हैं, जो कि है -3/2, 3। तो आप देख पा रहे हैं -3/2 को मैंने यहां पर कैसे ड्रॉ किया है। देखिए -3/2 होता है -1.5। तो -1.5 कहां पर लाई करेगा, -1 और -2 के बीच में लाई करेगा, और बिल्कुल ठीक बीच में लाई करेगा। तो मैंने क्या करा है कि ठीक मिडिल से मैंने एक लाइन मैंने ली है, और 3 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली है, और वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों को मिला करके हमने कोऑर्डिनेट तैयार किया है -3/2, 3 को। अब हम लोग बात करेंगे पॉइंट सी की। अब हम लोग बात करेंगे पॉइंट सी की। तो देखिए पॉइंट सी है हमारा 1/2, -3/2। तो देखिए 1/2 कहां पर लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, और ठीक बीच में लाई करेगा। तो 1/2 हमने 0 और 1 के मिडिल से हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है,
और -3/2 को ड्रॉ करने के लिए कहां से लेंगे हम? -1 और -2 के बीच से लेंगे। तो -1 और -2 के ठीक बीच से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और दोनों जहां पर मैच कर जाएंगी वो पॉइंट हमारा हो जाएगा C, 1/2 -3/2। अब हम लोग पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स पता करेंगे जो कि हमारा फाइनल पॉइंट होगा। तो पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स हम ड्रॉ करेंगे। तो देखिए पॉइंट D है हमारा -5/2 -1/2। तो देखिए जो -5/2 होगा वो कितना होगा? -2.5 होगा, जो कि किसके? -2 और -3 के बीच में लाई करेगा। तो हमने -2 और -3 के x एक्सिस से एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ किया है और 0 और -1 के बीच में से हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करा है। अब ये दोनों लाइंस जहां पर भी मीट कर जाएंगी वो पॉइंट हमारा हो जाएगा -5/2 -1/2। तो इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन यहां पर खत्म होता है। स्टूडेंट्स, 2IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आपके सामने क्वेश्चन है, ये हमें ABCD पॉइंट्स को हमें ड्रॉ करना है। तो देखिए इसको, तो देखिए आप यहां पर देख सकते हैं कि हमने पॉइंट A को हमने प्लॉट कर दिया है जो कि आपका 4th क्वाड्रेंट में है और पॉइंट A है हमारा 4/3, -1। तो देखिए बेटा 4/3 जो है वो 1.33 के समथिंग होगा, 1.33 समथिंग होगा। तो ये आपका जो लाई करेगा वो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, बट 1 और 2 के बीच में जो 1.5 आता है तो ये 1.5 से पहले रहेगा। अगर आप बात करें ग्राफ की, तो ग्राफ में जो आपके जो स्मॉल पॉइंट्स होते हैं, जो आपकी एक लाइन होती है और उसके बाद जो स्मॉल छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं, तो आपको वहां से 3 स्मॉल पॉइंट्स तक आपको कंसीडर करना है और ये आपका प्लॉट हो जाएगा 4/3, -1 और -1 आपका वहीं पर मिलेगा जहां पर आपका रहता है आपका। अब देखिए हमने पॉइंट B को प्लॉट किया है जो कि है हमारा 7/2, 5/3। तो देखिए जो 7/2 है ये आपका क्या होगा? ये आपका 3.5 होगा और 3.5 जो होगा वो आपका 3 और 4 के ठीक आपका मिडिल में होगा। तो इसलिए मैंने मिडिल से वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है y एक्सिस के पैरेलल। अब अगर हम बात करें तो जो हमारा ऑर्डिनेट है वो कितना है? वो है 5/3। तो 5/3 बेटा क्या होता है? 5/3 आपका समथिंग होता है 2.66 के। तो 2.6 के समथिंग जो है मैंने एक लाइन ड्रॉ की है जो कि आपका 2 और 3 के बीच में जो 2.5 होता है उससे जस्ट एक जो आपकी स्मॉल लाइन है उससे हम पास करेंगे तो आपका 2.66 आपका जो है ड्रॉ हो जाएगा। तो जो हमारा 5/3 है वो 2.5 से जस्ट ऊपर रहेगा। अब हम लोग बात करेंगे पॉइंट C की जो कि है हमारा 1/2, -3/2। अब हमने यहां पर पॉइंट C को ड्रॉ कर लिया है जो कि है हमारा 1/2, -3/2। अब हमने अपने लास्ट पॉइंट D को हमने ड्रॉ कर लिया है जो कि है हमारा -5/2, -1/2। तो आप देख सकते हैं कि जो -5/2 है वो आपका -2 और -3 के ठीक बीच में लाई करेगा और जो आपका -1/2 है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। जहां पर x और y इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट हमारा जो है वो 0,0 है। तो ये आपका y एक्सिस में जो 0 और -1 के बीच में आपका लाई करेगा -1/2। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट्स, 2IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड चेक वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट। तो देखिए हमें क्वेश्चन में 3 पार्ट है और हमको क्या करना है, हमको
हमको हर पार्ट में हमको ये बताना है कि ये जो 3 पॉइंट्स जो गिवन है हमको, ये कोलिनियर है कि नहीं है। तो देखिए कोलिनियर जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कोलिनियर जानने के लिए हम कार्टेशियन पॉइंट्स में जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन करे हैं उसी तरीके से हम पॉइंट्स को हम प्लॉट कर देते हैं कार्टेशियन प्लेन में, और उसके बाद 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद अगर स्ट्रेट लाइन मिलती है तो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती है, ट्राइंगल मिलता है, तो फिर कोलिनियर नहीं होते हैं। तो देखिए ये जो हमारे सामने फर्स्ट पार्ट है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, तो यहां पर हमने पॉइंट ए को ड्रॉ कर लिया है जो कि है हमारा 1,3, और देखिए इसमें क्या है कि पॉइंट्स को नेम नहीं दे रखा है, तो नेमिंग मैंने अपने अकॉर्डिंग कर ली है। ABC मैं पॉइंट्स को नेम की नेमिंग कर दे रहा हूं, और ये जो है हमारा 1,3, तो इसमें क्या है आपका ये जो एब्सिसा है वो 1 यूनिट है और ऑर्डिनेट हमारा 3 यूनिट है। अब हम लोग ड्रॉ करेंगे पॉइंट बी जो कि है हमारा -1, -1। अब हमने पॉइंट बी को ड्रॉ कर लिया है जो कि है हमारा -1, -1। अब देखिए यहां पर हमने पॉइंट सी को भी ड्रॉ कर लिया है जो कि है हमारा -2, -3। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर से एक स्ट्रेट लाइन को पास करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर कि ये जो ऑल दीज 3 पॉइंट्स हैं ये एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये 3 पॉइंट्स हमारे कोलिनियर हैं। तो ये सब आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट को हम लोग शुरू करते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट हमने ये 1,2 हमने ड्रॉ कर लिया है, तो आप देख सकते हैं इसको। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ड्रॉ करेंगे 2, -1, और देखिए ये जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा इसको हमने ए नाम दिया है। देखिए अब हम लोगों ने पॉइंट बी 2, -1 को हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है यहां पर। अब देखिए हमने पॉइंट सी को भी ड्रॉ कर लिया है जो कि है हमारा -1,4। अब हम क्या करेंगे, इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। अब देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि देखिए पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद हम अगर देखते हैं तो यहां पर हमारा एक ट्राइंगल बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही है। तो एक स्ट्रेट लाइन के ना मिलने के कारण ये जो 3 पॉइंट्स हो जाएंगे ये कैसे हो जाएंगे, ये कोलिनियर नहीं होंगे। कैसे होंगे, नॉन कोलिनियर होंगे। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट आपके सामने लिखा है इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को करेंगे जो कि हमारा लास्ट पार्ट है। देखिए हमने पॉइंट ए 0,1 को हमने ड्रॉ कर लिया है जो कि हमारा y एक्सिस पर मिल जाता है हमको। अब देखिए हमने पॉइंट बी 2, -2 को भी हमने ज्वाइन कर लिया है यहां पर, ड्रॉ कर लिया है हमने। ये देखिए हमने पॉइंट सी को भी हमने ड्रॉ कर लिया है जो कि है हमारा 2/3, 0। अब देखिए हम देखते हैं कि ये 3 पॉइंट्स हमारे एक लाइन पर आते हैं या नहीं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये 3 पॉइंट्स एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये 3 पॉइंट्स हमारे कोलिनियर हैं। तो ये स्टेटमेंट आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, और ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हो चुका है। स्टूडेंट्स 2IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस न कर सके। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, प्लॉट द पॉइंट P -3,4, ड्रॉ PM एंड PN perpendiculars to x axis and y axis respectively. State the coordinates of the points M and N. तो देखिए जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, वो -3,4 से जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, एक हम x एक्सिस पर ड्रॉप करेंगे और एक हम किस पे, y एक्सिस पे ड्रॉप करेंगे। तो उसके बाद हमें जो m और n के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमको यहां पर बताने होंगे। तो देखिए सबसे पहले तो देखिए हम यहां पर देख लेते हैं कि जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो -3,4।
एक सेकेंड में ये ड्रॉप कर लेता हूं यहां पर। ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पॉइंट P -3,4। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। अब मैं इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा। तो यहां पर हमने परपेंडिकुलर्स हमने ड्रॉप कर लिए हैं, PM एंड PN। PM एंड PN हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कर लिए हैं, जैसा कि आपकी बुक में दे रखा है कि PM शुड बी ऑन x एक्सिस एंड PN शुड बी ऑन y एक्सिस। तो देखिए M और N के कोऑर्डिनेट हम यहां पर और बता देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि देखिए ये तो आपका ओरिजिन है, x और y का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। और अब अगर हम बात करें तो ये क्या है, -1 -2 -3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा -3,0। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये पॉइंट हमारा x एक्सिस में एग्जिस्ट कर रहा है, जिसकी एब्सिसा ओरिजिन के लेफ्ट में 3 यूनिट है। दैट मींस हमारी एब्सिसा नेगेटिव होगी और ये -3,0 होगी, क्योंकि इसमें ऑर्डिनेट नहीं होगा। x एक्सिस में जो भी पॉइंट होता है उसका ऑर्डिनेट 0 होता है। अब ये जो हमारा पॉइंट है n, ये हमारा पॉजिटिव y एक्सिस में है। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये हमारा ओरिजिन है, और ये y एक्सिस में अगर है तो इसकी एब्सिसा 0 होगी और ऑर्डिनेट कितना है, ये कितना है, ये आपका 4 यूनिट है। देखिए ये जो लेंथ है, अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो ये लेंथ 3 यूनिट है, 3 यूनिट है, बट नेगेटिव डायरेक्शन में है x एक्सिस की, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। और ये वाली जो लेंथ है, जो आपका y एक्सिस पर जो कवर्ड लेंथ है, ये आपकी 4 यूनिट है, 4 यूनिट है, बट ये आपका पॉजिटिव y एक्सिस में है, पॉजिटिव y एक्सिस में है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 0,4। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे इसके कोऑर्डिनेट्स ही पूछे हैं, तो हमारे जो m के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, -3,0, एंड n के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, वो 0,4 हो जाएंगे। तो बस यही हमारे दोनों आंसर्स हो जाएंगे। प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स 2IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए नेक्स्ट जो हमारे सामने क्वेश्चन है, प्लॉट द पॉइंट्स A1,2, B-4,2, C-4, एंड D1, what kind of quadrilateral is ABCD? Also find the area of quadrilateral ABCD। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें क्वाड्रिलेटरल का नेचर बताना है और उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम 1 by 1 पॉइंट्स को ड्रॉ करके फिर सारी साइड्स को मिला देंगे, फिर उससे हम पता करेंगे कि क्वाड्रिलेटरल किस नेचर का है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, क्या है, ये हम बाद में ही पता कर पाएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को फिर, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने पॉइंट A हमने 1,2 हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमने देखिए पॉइंट B-4,2 को हमने यहां पर ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद अब हम लोग पॉइंट C को ड्रॉ करेंगे। अब देखिए हम लोगों ने पॉइंट C को ड्रॉ कर लिया है, जो कि है हमारा -4, -1, और अब हमारा लास्ट पॉइंट जो बचा है पॉइंट नंबर D, उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे और उसके बाद 4 पॉइंट्स को मिला देंगे। तो देखिए हमने 4 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया है। तो 4 पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो है ये हमारा, तो देखिए हम यहां पर देख सकते हैं कि जो AD है वो भी y एक्सिस के पैरेलल है और BC है वो भी y एक्सिस के पैरेलल है। तो देखिए आपका 1 अपोजिट पेयर पैरेलल है, तो अदर भी आपका पैरेलल और इक्वल होगा। तो देखिए
ये दोनों आपकी पैरेलल हैं और इक्वल साइड हैं। तो देखिए ये आपका कोई वैसा चैप्टर नहीं है, पैरेललोग्राम या ट्राइंगल जैसा चैप्टर नहीं है जिसमें हम लोग ये सारी चीजें प्रूव करते थे। तो यहां पर हम लोग कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा ये हमारा यहाँ पर रेक्टेंगल है यहाँ पर, ठीक है। हम देख करके बता सकते हैं कि ये हमारा रेक्टेंगल है। क्यों? क्योंकि देखिए ये आपका 1,2 है और ये आपका 1,-1 है, यानी कि ये जो लाइन है आपकी एडी, ये किस पर, एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है। और जो आपका ये पॉइंट है बीसी आपका क्या है, ये आपका -4,2 और -4,-1। दैट मीन्स जब यहां पर हमारे एब्सिसा बराबर हैं, तो ये जो आपका बीसी है वो भी आपका एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, और जो आपका एडी है वो भी आपका एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ये हमारा है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर इजीली देख करके बता सकते हैं कि ये हमारा रेक्टेंगल है। तो हम कह सकते हैं सो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। अब देखिए इसका हम लोग एरिया बताना है। तो देखिए एरिया बताने के लिए आपका एक डिस्टेंस फॉर्मूला यहां पर यूज होगा, जो कि आपका आगे है। डिस्टेंस फॉर्मूला आपका आगे है। तो देखिए कोई भी दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये आपका x1 y1 एंड x2 y2 के बीच में जो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला लगता है, d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ठीक है। एनी टू पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट अगर हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा यही लगता है। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हम देखिए साइड जो है आपकी BC, या आप AD कह सकते हैं, या आप AB या आप DC, कोई भी आप साइड निकालेंगे। तो कोई भी दो साइड, दैट मीन्स आप AB या CD में आप कोई साइड निकाल लीजिए, और BC या AD में आप कोई साइड निकाल लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम AB साइड निकाल लेते हैं। तो देखिए AB साइड जब हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हमारा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, देखिए ये आपका -4 है और ये आपका 1 है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, -4 -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां पर मैं दोबारा से फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, एक बार मैंने बता दिया आपको। और ये 2 है तो क्या हो जाएगा, 2 - 2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, इसको रखने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि ये तो हमारा 0 ही हो जाएगा। तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ -5 का स्क्वायर। तो ये AB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 हो जाएगा। तो AB की वैल्यू कितनी आपको मिल जाएगी, 5 यूनिट, ठीक है। लेंथ AB हमें 5 यूनिट मिल जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम AD को निकाल लेते हैं। AD इज इक्वल टू अंडर रूट, यहां पर भी हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। ये आपका 1 है और ये आपका 1 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x2 - x1, दैट मीन्स 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस, और ये क्या हो जाएगा, 2 है, और ये माइनस बीच में एक और माइनस आएगा, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है हमको। तो AD इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर। तो ये आपका AD इज इक्वल टू 9 हो गया, अंडर रूट में 9 आ गया। तो यहां से हम कह सकते हैं AD इज इक्वल टू 3 यूनिट्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप अगर इसका एरिया निकालेंगे तो देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू आपका हो जाएगा AB इंटू AD।
तो ये आपको कितना मिल जाएगा 5 इंटू 3, तो ये आपको कितना मिल जाएगा 15 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो आपका 15 स्क्वायर यूनिट आपका एरिया हो जाएगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स, टू आईआईटियंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा ये है, प्लॉट द पॉइंट 0,2, 3,0, 0,-2 एंड -3,0 ऑन अ ग्राफ पेपर। जॉइन दीज पॉइंट्स इन ऑर्डर, नेम द फिगर सो ऑब्टेन्ड एंड फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर ऑब्टेन्ड। तो हमें क्या करना है, फिगर जो हमें मिल रहा है उसका एरिया हमको फाइंड आउट करना होगा। तो देखिए सबसे पहले तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको ऑर्डर में हम ले लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट है वो क्या है 0,2। पॉइंट ए है हमारा 0,2। ठीक है, तो 0,2 हमारा यहां पर है। और इसी तरीके से 3,0, तो 3,0 हमारा एक्स एक्सिस में है। ठीक है, 0,2 वाई एक्सिस में, 3,0 एक्स एक्सिस में है। और आपका पॉइंट सी 0,-2, तो 0,-2 आपका यहां लाई करेगा। ठीक है, सी 0,-2, ठीक, तो यहां पर लाई करेगा। और लास्ट पॉइंट है आपका D -3,0। ठीक है, ये नेमिंग हमने अपने अकॉर्डिंग कर दी है, अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग। -3,0। ठीक है, तो पहले यहां नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद हमको मिल गया है क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो देखिए इसी क्वाड्रिलेटरल का नेचर हमें बताना है कि ये क्वाड्रिलेटरल है क्या, और उसके बाद हमें इसका एरिया भी हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले तो बात कर लें, अगर क्वाड्रिलेटरल में अगर हम बात कर लें तो देखिए ये पॉइंट हमारा ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट है ये यहां पर O। तो ये हमारा ओरिजिन है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स तो 0,0 होंगे। अब देखिए अगर हम बात करें इस OB की डिस्टेंस क्या है, ओरिजिन से डिस्टेंस 3 यूनिट है। तो यहां पर क्या हो जाएगा OB इज इक्वल टू कितना है 3 यूनिट है। ओके, और इसी तरीके से अगर हम इसकी बात कर लें, ये OD देखिए यहां पर ये -3,0 है, बट ये OD तो हमारी एक डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस जो आपकी होगी वो कितनी होगी, वो 3 यूनिट होगी। तो OD डिस्टेंस में हमारा नेगेटिव साइन नहीं आएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 3 यूनिट हो जाएगा। ओके, अब देखिए अगर हम बात करें तो ये पूरा डायगोनल कितना हो जाएगा, पूरा डायगोनल BD कितना हो जाएगा, BD इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना OD प्लस OB, कितना 3 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा 6 यूनिट्स। ओके, और देखिए इसमें अगर हम देखें जो आपके जो इसकी बात करें OA की, तो देखिए OA आपका कितना है, OA आपका 2 यूनिट्स है। और OC भी आपका कितना है 2 यूनिट्स है। OA आपका कितना है 2 यूनिट्स है, OC आपका 2 यूनिट्स है। तो अगर हम इसके थ्रू अगर हम AC को कैलकुलेट करें तो AC हमारा क्या हो जाएगा OA प्लस OC, तो ये आपका 2 प्लस 2 4 यूनिट्स हो जाएगा। अब देखिए हमें ये साइड्स कैलकुलेट करनी होंगी इसका क्वाड्रिलेटरल का नेचर बताने के लिए।
तो देखिए साइड्स की कैलकुलेशन हम जरा करते हैं यहां पर। तो ये हमारा देखिए इसमें आपका ए बी क्या होगा, देखिए ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर आपका इक्वल होगा किसके, नीचे कर दे रहा हूं, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका कितना होगा, ये आपका होगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, और ओ ए और ओ बी हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 4 प्लस 9, तो ए बी स्क्वायर, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बी की वैल्यू हो जाएगी √13 हो जाएगी यूनिट्स, ठीक है। ओके, अब देखिए सिमिलरली अगर आप निकालोगे तो सब में यही कैलकुलेशन आएगी, सब में यही कैलकुलेशन फॉलो होगी। आपका ऑर्डर चेंज हो सकता है, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो सकता है, कभी आपको 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे ही क्या है, सिमेट्रिक है। तो आप लोग अपना कर लीजिएगा इसको, ये आप कैलकुलेशन आप लोग करके देख लीजिएगा, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, बीसी, बीसी जो है, बीसी की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, बीसी की वैल्यू जब आप निकालोगे तो ये आपको मिल जाएगा √OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, √ और OB कितना है 3 स्क्वायर प्लस, और OC कितना है 2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको √13 यूनिट मिल जाएगा, ठीक है। और यहां पर आप कर दीजिए सिमिलरली आपका AD इज इक्वल टू √13 यूनिट, और आपका DC, ठीक है, DC या CD, तो DC इज इक्वल टू √13 यूनिट, ठीक है। तो इतना आप लोग पहले नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। और हाँ ठीक है, यहां पर मैं ये बता देता हूं कि इस क्वाड्रिलेटरल का नेचर हमारा क्या है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, सिंस ऑल साइड्स आर इक्वल, देखिए आप देख सकते हैं कि सारी साइड्स इक्वल आ रही हैं, ए बी बी सी सी डी डी ए, सारी साइड्स इक्वल आ रही हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, बट डायगोनल्स आर, जो आपका BD और AC ये क्या है, डायगोनल्स है, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, सो ABCD इज अ रोम्बस। ABCD क्या है, एक रोम्बस है, ठीक है। तो यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इसका एरिया निकालते हैं। तो इस डायगोनल का एरिया हम लोग, इस रोम्बस का एरिया हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। सो एरिया ऑफ रोम्बस ABCD हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका BD है और AC डायगोनल्स है, तो ये आपका BD इंटू AC, ठीक है। आपने अलग अलग कैलकुलेट कर रखा है, BD आपका कितना 6 यूनिट है, तो हाफ 6 इंटू,
और AC आपका कितना है, AC आपका 4 यूनिट है। तो इससे आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 12 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, एरिया। प्लीज इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स 2IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, 3 वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर A 2,3 B -3,3 and C -3, -2. Plot these points on a graph paper and hence use it to find the coordinates of the fourth vertex. Also find the area of square. तो देखिए हमारे सामने जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा ये है कि जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं A 2,3 B -3,3 एंड C -3, -2, तो इनको हमें प्लॉट करना है ग्राफ पर और 3 वर्टेक्स दिए हैं, 4th वर्टेक्स हमें फाइंड आउट करना है और उससे बनने वाले स्क्वायर का एरिया भी हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। जो आपका फर्स्ट वर्टेक्स है वो क्या है, वो 2,3 है। ठीक है, तो 2,3 हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं यहां पर। ये जो आपका पॉइंट है वो है A 2,3। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, B है -3,3। तो देखिए बेटा -3,3 कहां पर होगा, -3 हमारा यहां पर होगा बेटा। ये पॉइंट आपका पॉइंट B -3,3 होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जरा हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है -3, -2, -3, -2, तो -2 तो हमारा यहां पर है। तो पॉइंट C ये क्या हो जाएगा हमारा, -3, -2। पहले इतना आप लोग जरा नोट कर लीजिए। तो हमने सारे पॉइंट्स को यहां पर ज्वाइन कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पॉइंट्स A B C ये तो आ गए, बट 4th वर्टेक्स हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए 4th वर्टेक्स को हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये जो हमारी लाइन है, जो वर्टेक्स A से जो आ रही है, वर्टेक्स A से जो आ रही है और वर्टेक्स C से जो पास हो रही है, इन दोनों लाइंस को हम थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, इन्हीं दोनों लाइंस को हम और एक्सटेंड करेंगे। तो देखिए इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट एक्सटेंड करेंगे, स्केल के थ्रू एक्सटेंड करेंगे। आप लोग अगर ग्राफ पेपर पे कर रहे हैं या अगर आप किसी कॉपी में कर रहे हैं तो आप स्केल के थ्रू आप इसको एक्सटेंड करिएगा। तो यहां से भी मैं बिल्कुल स्ट्रेट इसको एक्सटेंड करता हूं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं बेटा इन दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्शन है वो क्या है, वो पॉइंट D है। A B C और 4th वर्टेक्स हमारा हो जाएगा D। अब देखिए इसके कोऑर्डिनेट्स की बात कर लें तो कोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करें यहां पर, तो देखिए इसमें एब्सिसा जो है वो कितनी है, 2 यूनिट है और ऑर्डिनेट हमारा -2 है। तो जो 4th वर्टेक्स हो जाएगा उसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, वो आपके हो जाएंगे 2, -2। अब हम इस स्क्वायर को जरा हम कंप्लीट कर लेते हैं। 1 मिनट रुकिए। तो ये हमारा जो स्क्वायर है वो कंप्लीट बन चुका है। अब देखिए
जो फोर्थ वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं 2, -2। ये हमको चीज फाइंड आउट करनी थी, इसलिए इसका हमने लिख दिया। फोर्थ वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 2, -2 होंगे। अब बात कर लेते हैं बेटा इसके एरिया की। तो देखिए एरिया जब हम निकालेंगे तो हम ए बी साइड हम निकालेंगे, तो ए बी हमारी साइड क्या हो जाएगी, अंडर रूट, ये आप देख सकते हैं ये आपका 3 - 3 है, और ये क्या होगा -3 - 2 होल स्क्वायर प्लस 3 - 3। ठीक है, तो इससे तो कोई मतलब नहीं, ये तो हमारा कट के 0 हो जाएगा। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, और ये क्या हो जाएगा -5 का स्क्वायर, तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 25। तो यहां से ये ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट्स हो जाएगी। ओके, अब हम इसकी एडजेसेंट साइड बीसी निकाल लेते हैं। तो देखिए बीसी की बात कर ली जाए, यहां पर बीसी इज इक्वल टू अंडर रूट, और यहां पर आप लोग देखते हैं कि ये -3 है, ये -3 है, तो ये क्या होगा -3 + 3। देखिए फॉर्मूले में फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा अंडर रूट ऑफ x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। ठीक, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको निकालेंगे तो ये आपका प्लस, ठीक है, एक सेकेंड, प्लस और -3 + 3, और ये 3 - -2, तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 3 + 2 होल स्क्वायर। ओके, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, 0 हो गया ये। तो BC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर, BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू आपका हो जाएगा अंडर रूट 25। दैट मीन्स आप लिख सकते हो BC इज इक्वल टू 5 यूनिट। ठीक है, तो साइड BC कितनी है, 5 यूनिट है। ओके, अब देखिए बात करें तो जो स्क्वायर में एडजेसेंट साइड सारी बराबर होती हैं, सारी इक्वल होती हैं, तो दैट मीन्स हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए इज इक्वल टू, हम स्मॉल ए साइड ले लेते हैं, बात समझ गए, इसको स्मॉल ए साइड हम कंसीडर कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर एरिया क्या हो जाएगा, साइड आपकी कितनी है 5 यूनिट है, तो 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये आपका एरिया होगा, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स 2IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल विच इज 6 यूनिट्स लॉन्ग एंड 4 यूनिट्स वाइड। ठीक है, एक हमारे पास रेक्टेंगल है जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है, वो 6 यूनिट है एंड 4 यूनिट्स वाइड। ठीक है, तो 4 यूनिट वाइड है। इफ द रेक्टेंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो हमारा रेक्टेंगल एग्जिस्ट करता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है, इट्स लॉन्गर साइड ऑन एक्स एक्सिस एंड वर्टेक्स इज एट ओरिजिन। ठीक है, इट्स लॉन्गर साइड लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड वर्टेक्स इज एट ओरिजिन। तो देखिए जो लॉन्गर साइड है वो एक्स एक्सिस में है, वर्टेक्स उसका ओरिजिन में है, तो जो वो वाइडर साइड होगी वो कहां पर होगी, वो वाई एक्सिस पर होगी, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखना है। दैट मीन्स सारी पिक्चर जो होगी वो इसी रीजन में बनेगी, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगी। तो आइए देखिए, सबसे पहले तो इसका एक वर्टेक्स, जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पर है, तो दैट मीन्स इसका जो एक कोऑर्डिनेट ए है वो क्या हो जाएगा 0,0। ठीक है, और जो नेक्स्ट जो हमारा जो दूसरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो बी 6,0 होगा, 6,0 होगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि जो इसकी जो लेंथ है
जो इसकी लेंथ है वो कहां पर है, वो है एक्स एक्सिस पे लाई करती है, ठीक है। एक सेकेंड, एंड 4 यूनिट्स, ठीक है। 4 यूनिट वाइड है, तो 4 यूनिट वाइड है, तो इसकी जो वाइडर साइड है वो कहां पर है, वो वाई एक्सिस में है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, वो 0,4, ठीक है, 0,4। देखिए ए बी, तो सी यहां पर होगा, तो ये पॉइंट हमारा रहेगा डी रहेगा, ठीक है, ये पॉइंट हमारा डी होगा। तो पहले अभी आप लोग इतना नोट करिए। तो देखिए आगे के पार्ट को थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए हमें क्वेश्चन में हमें ए बी और डी वर्टेक्स तो हमको पता है यहां पर, बट अगर हम बात करें जो थर्ड वर्टेक्स सी हमारा है वो हमको कैसे मिलेगा, वो हमको यहां पर कैसे मिलेगा। तो देखिए आपका जो ये आपको क्या क्या गिवन है, आपको 2 साइड्स आपको गिवन है, 2 साइड्स आपको गिवन है, बट अदर 2 साइड्स निकालने के लिए हम जानते हैं ये चीज कि जो आपका रेक्टेंगल होता है उसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो देखिए हमें क्या गिवन है, हमें ए बी साइड गिवन है और ए डी साइड हमें गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमें इतना ही गिवन है। तो देखिए जो हम क्या करेंगे, हम वर्टेक्स डी से एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हम बनाएंगे और वर्टेक्स बी से एक लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल बनाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों कहां पर इंटरसेक्ट करेंगी, जिस भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर हमें क्वेश्चन में थर्ड वर्टेक्स हमें मिल जाएगा, हमको यहां पर थर्ड वर्टेक्स हमें मिल जाएगा। अब आप लोग देख सकते हैं कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, वो हमारे हो जाएंगे। देखिए ये लेंथ कितनी 6 यूनिट है और वाई एक्सिस में कितनी यूनिट है, 4 यूनिट है। तो ये आपका क्या है, ये आपका वर्टेक्स सी हो जाएगा 6,4, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट करिए। तो ये हमने रेक्टेंगल जो है हमने ये कंप्लीट कर लिया है, ये जो हमारा रेक्टेंगल है ये कंप्लीट हो गया है। तो इसके देखिए वर्टिसेस की बात करेंगे तो वर्टेक्स इसके आ चुके हैं। तो ये आपका ए जो है ये आपका क्या है 0,0, जो इसका जो फर्स्ट वर्टेक्स ए है वो कहां पर है, वो ओरिजिन पर है, और जो वर्टेक्स बी है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 6,0, और जो वर्टेक्स सी है उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो जाएंगे, वो 6,4 हो जाएंगे, 6,4 हो जाएंगे। वर्टेक्स डी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0,4 हो जाएंगे, ठीक है, 0,4 यहां पर हो जाएंगे। देखिए यहां पर हमसे क्वेश्चन में एरिया नहीं पूछा है, बट एरिया हमसे अगर पूछा जाता तो हम एरिया भी हम इसका कैलकुलेट कर सकते थे। देखिए ये लेंथ आप लोग देख सकते हैं कि ये लेंथ आपकी 6 यूनिट है और ये जो आपकी ब्रेथ है वो कितनी है, ब्रेथ आपकी 4 यूनिट है, ब्रेथ 4 यूनिट है। अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, लेंथ इंटू ब्रेथ करा जाए, तो इसका जो एरिया हमें मिलेगा वो कितना 24 यूनिट्स मिलेगा, 24 स्क्वायर यूनिट मिलेगा। बट नहीं पूछा है तो हमें उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में वर्टिसेस पूछे थे तो ये वर्टिसेस हमने यहाँ पर निकाल लिए। प्लीज इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स 2 IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा ये है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल विद लेंथ 6 यूनिट्स एंड ब्रेथ 3 यूनिट्स। इफ O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ABCD। तो देखिए ABCD के हमें कोऑर्डिनेट्स हमको यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो देखिए हम कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए जो आपका पॉइंट ए है ये आपका ओरिजिन से कितना दूर है, ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस है इसकी, तो ये आपकी है -3 यूनिट है। देखिए ओरिजिन के लेफ्ट में हम नेगेटिव जाएंगे, ओरिजिन के राइट में हम पॉजिटिव लेंगे। तो जो आपका पॉइंट ए है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे -3,0, ठीक है। इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट की अगर हम ए की बात करें तो इसके जो पॉइंट है, ये जो हमारा पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएंगे -3,0।
ओके। इसी तरीके से हम पॉइंट बी की बात कर लेते हैं। तो देखिए जो हमारा पॉइंट बी है वो ओरिजिन से राइट साइड में 3 यूनिट के डिस्टेंस पर है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3,0। बात समझ रहे हैं? अब देखिए ये जो है हमारा, जो इसकी y एक्सिस पर जो इसकी डिस्टेंस है, तो देखिए ये आपका ओरिजिन पर इसका मिड पॉइंट है, ओरिजिन पर इसका मिड पॉइंट है, और इसकी जो आपकी जो विड्थ है इस रेक्टेंगल की, तो ये कितनी है, ये आपकी 3 यूनिट है। देखिए ये 3 यूनिट है, तो ये भी आपकी 3 यूनिट होगी, और ये भी आपकी 3 यूनिट ही आपकी होगी यहां पर। तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये 3 है, और 3 ही हमने किसमें, y एक्सिस में भी कवर किया है, तो इसकी डिस्टेंस, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3,3। और पॉइंट डी जो हमारा है, पॉइंट डी के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, तो देखिए ये आपका -3 है और ये आपका 3 यूनिट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -3,3। ठीक है, तो सारे कोऑर्डिनेट्स हमें मिल चुके हैं। तो ए आपका क्या हो जाएगा -3,0, बी आपका हो जाएगा 3,0, सी आपका हो जाएगा 3,3, और पॉइंट डी के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे -3,3। ठीक है, तो ये हमारे सारे आंसर्स हैं। प्लीज इसको आप लोग नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स 2 IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, द एडजॉइनिंग फिगर शोज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल AOAB विथ ईच साइड 2a यूनिट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस। तो देखिए हमें वर्टिसेस के हमें कोऑर्डिनेट्स पता करने। तो देखिए दो वर्टिसेस के तो हम कोऑर्डिनेट हम इजीली हम बता सकते हैं, देख करके ही बता सकते हैं। देखिए ये आपका क्या है, ये आपका ट्राइंगल है OOBA, ठीक है, OAB, ठीक है, चाहे आप OAB इस तरीके से ले सकते हैं या OBA इस तरीके से ले सकते हैं। तो देखिए इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे 0,0। अब इसकी साइड की लेंथ कितनी है, 2a यूनिट है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 2a,0। ओके, अब हमारे पास टास्क ये है कि हमको इस a के कोऑर्डिनेट्स हमें बताने हैं। तो देखिए a के कोऑर्डिनेट बताने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस फिगर को हम यहां पर बना ले रहे हैं। बात समझ गए बेटा? देखिए अब अगर हम इस ट्राइंगल को देखें तो इसकी सारी साइड्स कितनी है, 2a है, सारी साइड्स कितनी है 2a यूनिट है। अब देखिए यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, ठीक है, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, तो ये जो परपेंडिकुलर है ये बेटा क्या करेगा, देखिए जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल, जो आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में आपका जो मीडियन और परपेंडिकुलर होता है वो बेटा सेम होता है। मीडियन और परपेंडिकुलर सेम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, किसको, थर्ड साइड को। लाइक अगर आपके पास ये ट्राइंगल है अगर, और ये आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल है, अब यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं ये, तो ये क्या करेगा, तो ये आपका परपेंडिकुलर थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा। तो ये क्या होता है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल में, ड्रॉप्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। दैट मीन्स आपका ये क्या है, ये जो लेंथ होगी ये सेम होगी और ये भी आपकी सेम होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से जो आपकी ये लेंथ और ये जो लेंथ है ये आपकी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अब देखिए यहां से मैंने इसको ड्रॉप किया, तो ये अगर इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो ये इतना पार्ट क्या हो जाएगा, इतना पार्ट ए हो जाएगा कि नहीं। तो ये आपका ए ओ और ये आपका बी है, तो इस पॉइंट को हम डी कंसीडर कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, नाउ इन ट्राइंगल एओडी, ठीक है, एओडी में हम लेते हैं। तो देखिए ये तो आपका क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के फ्रंट में जो साइड होगी वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। दैट मीन्स OA स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर।
तो यहां से ये क्या हो जाएगा, यहां से ये OA क्या हो जाएगा, ये आपका 2A का स्क्वायर, और OD आपका A स्क्वायर प्लस और ये आपका DA स्क्वायर, ये आपका कितना हो जाएगा 4A स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 3A स्क्वायर इज इक्वल टू DA स्क्वायर। ओके, तो इसको DA स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, DA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √3A। बात समझ गए, DA इज इक्वल टू √3A। ठीक, ये हमारा हो जाएगा। अब अगर हम बात करें वर्टेक्स जो आपका A है, देखिए ध्यान दीजिए बेटा, ये जो आपका ये है, ये पूरी साइड अगर 2A है तो ये इतना पार्ट क्या हो जाएगा, इतना पार्ट आपका A हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहां तक की जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, A हो जाएगी। इस पॉइंट को हमने D यहां पर बनाया है तो D ही मैं यहां पर भी बना दे रहा हूं, तो इतने पार्ट की लेंथ A हो जाएगी। और देखिए जो आपका ये जो DA है ये हमने कैलकुलेट करा है, कितना है, ये आपका √3A आया है, ये आपका √3A आया है। तो देखिए हमने x एक्सिस में कितना ट्रेवल किया है, A यूनिट ट्रेवल किया है, y एक्सिस में कितना यूनिट ट्रेवल किया है, √3A यूनिट ट्रेवल किया है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, A, √3A। ठीक है, अब सारे कोऑर्डिनेट्स को मैं एक साथ लिख देता हूं। तो देखिए O जो आपका फर्स्ट वर्टेक्स है O, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0,0, और B के कोऑर्डिनेट हैं ये आपके 2A, 0, और A के कोऑर्डिनेट क्या है A, √3A। ठीक है, तो ये आंसर है हमारे। स्टूडेंट्स टू IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्राइंगल PQR इज इक्विलेटरल if the coordinates of the point Q and R 0, 2 and 0, -2 respectively। तो हमें क्या करना है, P के कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए ये आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। तो देखिए ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा ओरिजिन है, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। अब देखिए जो OQ है, OQ की लेंथ कितनी होगी, 2 यूनिट होगी, 2 यूनिट होगी, क्योंकि आपका ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन y एक्सिस में जो होता है आपका ऑर्डिनेट होता है। तो देखिए जो पॉइंट Q की जो एब्सिसा है वो 0 है और ऑर्डिनेट 2 है, तो इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी OQ कितना हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से 2 यूनिट ही आपका नीचे भी होगा। देखिए ये कोऑर्डिनेट आपका कितना है 0, -2 है, तो ये भी आपका क्या है 2 यूनिट ही होगा। तो टोटल ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, टोटल आपका QR कितना हो जाएगा, QR आपका हो जाएगा 4 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, QR डिस्टेंस आपकी 4 यूनिट हो जाएगी। ओके, तो मैं ऐसा करता हूं, मैं इस ट्राइंगल को थोड़ा सा अलग से भी बना लेता हूं। तो देखिए ये हमारे पास है ट्राइंगल और ये कैसा है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। बात समझ रहे हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट है ये 0,2 है, और ये जो आपका क्या है Q है, ये आपका R है, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, -2, और ये P आपका कितना हो जाएगा, P आपको फाइंड आउट करना है, बेसिकली आपको फाइंड आउट करना है। और देखिए ये जो है आपकी, ये आपका क्या है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। PO जो है आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जिसको हमने कहां से ड्रॉप करा है, जिसको हमने एक्स एक्सिस से ड्रॉप किया है। ये बेसिकली एक्स एक्सिस है और ये ट्राइंगल इस तरीके से बना है। तो जो आपका एक्स एक्सिस है इसमें
इस ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम करेगी। इसकी जो पीओ डिस्टेंस है, ये जो आपका पीओ है, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ओके, तो ये अगर देखिए, अब देखिए ये अगर आपका 4 है तो ये इतनी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इतनी डिस्टेंस बेसिकली आपकी 2 हो जाएगी। और ये आपका क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, तो ये भी 4 होगी और ये भी 4 हो जाएगी। ये सारी डिस्टेंस कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। ये भी आपका 4 है और ये भी आपका 4 है। ठीक है, तो ये जो आपका ट्राइंगल है, ट्राइंगल क्यूओपी को मैं अलग से थोड़ा ले लेता हूं। अब आप थोड़ा समझिए इसको। ठीक है, तो ये आपका 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये आपका 2 हो गया, ये आपका 4 हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये आपका क्यू ओ पी में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो ये आपका पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। तो यहां से हम पी क्यू स्क्वायर हमें बेसिकली दे रखा है, तो ये आपका 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू आपका कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 16 और ये आपका 4 प्लस ओ पी स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12 इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ओपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 2√2 यूनिट हो जाएगा। ठीक, तो ओपी की जो वैल्यू है ये 2√2 यूनिट आ रही है। अब देखिए ये आपका जो ओपी है वो किस में लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो एक्स एक्सिस पे आपका ऑर्डिनेट 0 होता है, बट एब्सिसा कुछ ना कुछ होती है। हमने कितनी डिस्टेंस निकाली है, 2√2 यूनिट डिस्टेंस निकाली है। दैट मीन्स इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जो लेंथ है वो कितनी है, वो 2√2 है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, वो 2√2, 0 हो जाएंगे। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा ये गलत हो गया बेटा, थोड़ा सा ये गलत हो गया है। ये OP इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका √12 है। ठीक है, तो इसके जरा फैक्टर करेंगे तो ये आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो पेयर जब बाहर आएगा तो ये आपका OP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2√3 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, ना कि 2√2 यूनिट होगा। तो ये 2√3 की जगह 2√2 की जगह पर ये आपका 2√3 आएगा। तो जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 2√3, 0। बस यही आपका आंसर है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।